बॉलीवुड में उड़ान और शैतान जैसी फिल्मों के बाद रजत बर्मेचा वेब सीरीज हे प्रभु में भी नजर आ चुके हैं। उड़ान फिल्म को 10 साल बीत चुके हैं। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में जब रजत से उनके ड्रीम रोल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वह पर्दे पर सचिन तेंदुलकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। रजत बताते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर की बायोपिक में काम करने के लिए बेहद उत्साहित है। दिलचस्प बात यह भी है कि रजत बर्मेचा और सचिन तेंदुलकर दोनों का ही जन्मदिन एक ही दिन है। दोनों 24 अप्रैल को पैदा हुए। रजत कहते हैं कि वह सचिन की बायोपिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनके बाल भी कर्ली हैं और तो और वह इस फिल्म में मुफ्त में काम करने को तैयार है। आपका जन्मदिन कब आता है? मेरा जन्मदिन बहुत ही खूबसूरत आदमी के साथ आता है। वो है सचिन तेंदुलकर, 24 अप्रैल। आप जानते हैं जो जिनका जन्मदिन 24 अप्रैल को आता है वो अपने आप को बहुत नसीब वाला समझते हैं और वो बहुत पसंद किए जाते हैं। दे आर वेरी लव्ड पीपल। सचिन तेंदुलकर, वरुण धवन, रजत बर्मेचा, 3 को तो मैं जानता हूँ। क्या बात है। तो मुझे बताइए, कोई आपकी यादें हैं कभी अपने जन्मदिन पर, बचपन से उनको आप फॉलो करते थे? एक सेम डे जब बर्थडे होता है तो हम ये सोचते चलो मेरा भी सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या कुछ फीलिंग, कुछ होते हैं ना, इमोशंस होते हैं, कुछ यादें होती हैं बर्थडे की, खास तौर से सचिन को लेकर? हाँ, तो बर्थडे की यादें इतनी नहीं है कि कोई कंपैरिजन या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, बट आई रिमेम्बर एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में कभी तो एक बार आया था एक आर्टिकल कि अगर जब सचिन की बायोपिक आई नहीं थी, उनकी अभी एक मूवी आई थी उनकी लाइफ के ऊपर, तो उससे पहले की बात है, कई साल पहले की बात है, तब एक आर्टिकल आया था कि अगर सचिन तेंदुलकर की बायोपिक बने तो हु शुड बी द परफेक्ट फिट फॉर द टू प्ले सचिन तेंदुलकर, और उसमें रजत बर्मेचा लिखा था। और क्योंकि मेरे भी कर्ली बाल है तो वो मेरे लिए बहुत कूल था। मैंने कहा अरे प्लीज, ये तो कोई करेगा तो मैं कर लूंगा फ्री में भी। तो वो था, बिकॉज आई पर्सनली लव सचिन तेंदुलकर। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट गाय। तो वो है। बट देन आई हैव अ मेमोरी विद वरुण धवन। मैं एक बार डेविड धवन से मिला था फॉर सम प्रोजेक्ट, उन्होंने मुझे बुलाया था। सो मैं जब मिला, और तब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं आई थी, तो वरुण वॉज नॉट एन एक्टर तब तक फेमस। तो कोई जानता नहीं था उस टाइम पे वरुण को। सो मैं जब डेविड धवन से मिला तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि अरे रजत, पता है तुम जैसे बात कर रहे हो, जैसे हो ना, मुझे बहुत मेरे छोटे बेटे की याद आ रही है। वो भी तुम्हारी तरह है। तो मैंने कहा कि अरे मुझे पता है, बिकॉज आई न्यू अबाउट वरुण, बिकॉज मेरी मैनेजर जो थी उस पॉइंट पे, वो वरुण की कॉलेज की दोस्त थी। सो उसने मुझे बताया था कि अरे योर बर्थडे एंड वरुण धवन्स बर्थडे, डेविड धवन सन, हिज बर्थडे इज ऑन द सेम डेट। तो मैंने फिर डेविड धवन को बोला था, मैंने कहा आई नो वरुण के बारे में आप बात कर रहे हैं, और उनका और मेरा बर्थडे भी साथ में आता है। सो देयर इज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 24 अप्रैल वालों का कुछ तो होता है, थोड़ा उनमें सिमिलरिटीज होती है। सो आई लाइक मेरे इनफैक्ट इवन हाथ पे आई हैव दिस टैटू। ओह नाइस, क्या बात है। कभी कभी ना हमारे जीवन में भी वो चीजें आने लगती हैं। आपकी फिल्म में, उड़ान में, आपकी रुचि होती है क्रिकेट की तरफ। ऐसे कुछ जीवन में कुछ ऐसी चीज हुए हैं जो आपका जो रोहन क्रिकेट में भी रुचि रखता है ना? नहीं, रोहन राइटिंग में रुचि रखता है। अच्छा, क्रिकेट नहीं खेलता। तो फिर सवाल वो नहीं, राइटिंग में रखता है, और वो मेरी जिंदगी में बहुत आ गया, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी नहीं लिखा था, और उसके बाद से मैंने जो लिखना शुरू किया, तो अभी दैट इज वन पार्ट ऑफ मी दैट कैन डिफाइन रजत बर्मेचा, कि आई लव टू राइट। मैं प्रॉपर राइटर नहीं हूँ, तो मैं रोज नहीं लिखता, या मेरा जोन आता है कभी कभी, बट मैं हो सकता है 2 दिन रोज भी लिख दूंगा, या मैं हो सकता है 1 महीने में 1 बार भी लिखूं, बट दिल से कुछ ना कुछ लिखता हूँ, तो मजा आता है लिखने में।